प्रधानमंत्री की आप तस्वीरें देख रहे हैं। ये बेहद भावुक लम्हा, प्रधानमंत्री अपनी मां हीराबाजी के सामने उनको अंतिम श्रद्धांजलि देते हुए अपने भाई के घर में पहुंचे हैं, जहां वो अंतिम दर्शन कर रहे हैं और पुष्प अर्पित कर रहे हैं उस मां के कदमों में जिसने अपना जीवन खपा दिया अपने बच्चों को पालने में, उन्हें इस कद तक पहुंचाने में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बेहद भावुक लम्हा, जिसकी कल्पना सभी कर सकते हैं, क्योंकि 100 साल तक जिस मां का हमेशा साया रहा, जो हर खुशी में हर दुख में उनकी साथी रही, जिसने बचपन में उंगलियां पकड़ के चलना सिखाया, जिसने बड़े होते हुए जीवन के मूल्य सिखाए, जिसने हर कदम पर हर खुशी में हाथ थामा, अपने हाथों से मिठाई खिलाई, अपने हाथों से आशीर्वाद दिया, वो मां अब अपने अंतिम यात्रा पर निकल चुकी है 15-16 साल की उम्र में। और ये वो लम्हा जब अपनी मां को कांधा देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतिम यात्रा पर जा रहे हैं। ये देखिए, प्रधानमंत्री कांधा देकर अपनी मां को अंतिम यात्रा पर ले जा रहे हैं। ये बेहद भावुक लम्हा होता है, जिस मां ने पूरे जीवन आपको पाला हो, जिसने गोद में उठाकर खिलाया हो, बड़ा बनाया हो, जब उन्हें कंधा देने का वक्त आता है तो इससे भावुक लम्हा नहीं हो सकता है। गोपी, प्रधानमंत्री कांधा दे रहे हैं और अंतिम यात्रा पर हीराबाजी निकल रही हैं। गोपी, बिल्कुल, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रधानमंत्री जो है वो अपनी माता हीराबा को यहाँ पे कंधे पे उठा के, देखिए किस तरीके से ये बेहद भावुक लम्हा है। उनके चेहरे पे उनकी जो भावनाएं हैं वो सारी दिख रही है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रधानमंत्री अंतिम यात्रा के लिए अपनी माँ के पार्थिव शरीर को इस तरीके से जो कंधा देते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ये दृश्य बेहद भावुक करने वाले दृश्य है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। और कहेंगे कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने यहाँ पे जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि बेहद ये भावुक लम्हा है प्रधानमंत्री के लिए, और जो उनके चेहरे से ये चीजें जो है वो दिखाई दे रही हैं। और बिल्कुल यहाँ पे प्रधानमंत्री ने वही हिंदू रीति रिवाज के साथ अपनी माता का जो अंतिम यात्रा है, जो कहते हैं कि घर से उनके जो पार्थिव शरीर को लेकर वो यहाँ पे निकले हैं। अब वैन के जरिए इसे जो सेक्टर 30 का स्मशान गृह है वहाँ पे ले जाया जाएगा और कुछ ही देर के भीतर उनको अग्नि संस्कार भी दे दिया जाएगा। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पे प्रधानमंत्री के जरिए ये सारी जो क्रिया है वो की जा रही है। और यहाँ पे उनके सारे जो भाई है वो मौजूद है। और आप ये देख सकते हैं कि एक संपूर्ण जीवन, प्रधानमंत्री एक ऐसा जीवन जिसमें 100 साल हमेशा अपने परिवार के नाम रहे। 15 से 16 साल की उम्र में शादी हुई थी, ऐसा उनके बेटे प्रहलाद पटेल खुद लिखते हैं। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने शादी के बाद मेहसाणा जिले वडनगर में वो रहने लगी, आर्थिक तंगी का सामना किया, पारिवारिक वजहों से पढ़ाई नहीं कर पाई वो अपनी, लेकिन ये सुनिश्चित किया कि बेटों की पढ़ाई के लिए वो अलग अलग जगहों पर काम करती रहीं। कल्पना कीजिए प्रधानमंत्री के लिए कैसा भावुक लम्हा होगा जब उन्होंने अपनी मां के बारे में बताया कि वो दूसरे के घरों में जाकर काम करती थी सिर्फ इसलिए कि अपने बेटे पढ़ सके। आज वही मां अपने अंतिम सफर पर निकल रही है और बेटा साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अंतिम सफर पर अपनी मां के साथ जाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कांधे पर मां है और मां के साथ वो 100 सालों की यादें, उनका वो हाथ जो हमेशा सिर पर रहा, उनकी वो बातें जो हमेशा मार्गदर्शन करती रहीं, उनके वो मूल्य, उनकी वो खुशी, उनकी वो मुस्कुराहट, उनके वो दुख की घड़ी में हाथ पकड़ना, एक एक लम्हा जैसे आज सब कुछ समेटे आगे ले जा रहा हो 100 साल की यादों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां के अंतिम दर्शन करने के बाद पुष्प अर्पित करते हुए, नमन करते हुए और फिर कांधा देकर अपनी मां को ले जाते हुए कहते हैं, ये जो सफर होता है मां को कंधे पर लेकर जाने का, इससे भारी कोई सफर नहीं हो सकता, इससे कठिन कोई सफर नहीं हो सकता, क्योंकि भावनाएं भी होती हैं, लेकिन इसी के साथ वो जीवन जो एक मिसाल है, वो जो अनेकों भारतीय नारियों का जीवन है,
जिन्होंने कम उम्र में शादी के बावजूद अपने बच्चों को उनकी जिंदगी के लिए पूरी ताकत झोंक कर सब कुछ किया। कुछ ऐसी ही तस्वीर आज दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी गाड़ी में सवार हैं। वो अपनी मां के साथ अब अंतिम संस्कार के लिए जा रहे हैं, जहां पर हिंदू रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा हीराबाजी का। और ये गांधीनगर में आप देख रहे हैं तस्वीरें, जहां पर रायसेन उनके भाई पंकज भाई मोदी के घर से पार्थिव शरीर जा रहा है। इस गाड़ी में बहुत कम लोग, मतलब परिवार के ही लोग ज्यादा हैं। मीडिया का हुजूम जरूर वहां पर मौजूद है, लेकिन कार्यकर्ताओं को वहां पर पहुंचने से मना किया गया है, ताकि ऐसे वक्त पर, ऐसे भावुक लम्हे में जब परिवार और परिवार के लिए दुख की घड़ी हो, तो वहां पर शांति से जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है उसे पूरी की जा सके।